मैं सबसे पहले ताबिश, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं भट्ट साहब? जी 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 ताबिश, ये मुझे सारा दिन हमने देखा, आप लोगों ने बड़ी हिम्मत से रिपोर्टिंग की है। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, मुझे पता है आप जमान पार्क में नहीं है, आप कहीं माल रोड पर हैं, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि आप इस वक्त क्या सूरत हाल है, आप कहां पर हैं और आप क्या देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मैं केनाल रोड पर, माल रोड पर मौजूद हूँ। जमान पार्क की तरफ ये रास्ता जाता है। मेरे कैमरामैन शबाद अगर आपको दिखा सके तो ये सामने जो रोड है ये जमान पार्क के ज़्यादा कुछ फरलांग के फासले पे जमान पार्क है और तहरीक इंसाफ के कारकुनों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। पुलिस यहाँ पर ज़रूर आती है, शेल फेंकती है, फिर डिस्पर्स करती है, तहरीक इंसाफ के कारकुन दोबारा आते हैं। ये शेल हैं जो पुलिस की जानिब से फायर किए जा रहे हैं और लाहौर पुलिस जो है वो तहरीक इंसाफ के जितनी भी खवातीन कारकुन हैं, मर्द हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, उनको भगा देते हैं, प्रिजन वैन में डालते हैं, लेकिन दोबारा ये लोग यहाँ पर आ जाते हैं। ये सूरत हाल यहाँ पर ये है कि प्रिजन वैनों भर भर के जो है यहाँ से लेकर जा रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है वो टोलियों की सूरत में लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर उनका आने का सिलसिला अभी तक जारी है। लोग आते हैं, खवातीन जो है वो ये कहती है कि हम खान के साथ है। कैमरामैन शबाज को कहूँगा कुछ खवातीन से बात करते हैं। मुझे बताइए क्या इशू है यहाँ पर? लेडीज पुलिस एहलकार नहीं है, आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। आज हम गोलियां सीने पे खाने आए अपने बेटे और अपने भाइयों से, खान के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए। मुझे बताएं क्या हुआ अभी? पुलिस आपके हम बहुत पुरअमन तरीके से यहाँ पर सिर्फ एक विर्द जात पे है। हम एक विर्द कर रहे थे कि या अल्लाह तू अपनी मदद भेज। हम ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द कर रहे थे। हमने विर्द किया, 3 से 4 सेकंड मिनट के अंदर अंदर यहाँ पर लोग जमा हुए। हम लोगों ने कहा कि हम विर्द करते करते आगे जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि इस जगह पर मरियम नवाज के कुछ गिने चुने गुंडे शामिल हैं जिन्होंने हमारे हम वहाँ पहुँच गए थे आगे और हमें पुलिस ने कुछ नहीं उस वक्त तक का। हमारे बीच में से जो गुंडे मिले हुए ना, किसी एक ने पत्थर मारा और पुलिस वालों के अंदर इतने पेशेंस नहीं थे कि एक पत्थर का जवाब ना देते और उन्होंने सीधी शेलिंग की है, डंडे बरसाना शुरू कर दिए आगे से। देखिए, लाहौर पुलिस की ये सूरत हाल है कि खवातीन पर डंडे बरसाए जा रहे हैं और यहाँ पर लेडीज़ पुलिस एहलकार हमें देखने में नज़र नहीं आ रही। लाहौर की जितनी पुलिस है वो साफियों के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रही है। ऐसा जो गार्डन टाउन हमाद भट्ट नामी जो पुलिस अफसर है, इंस्पेक्टर है, वो साफियों के साथ बड़ी बदतमीजी कर रहा है और ये कह रहा है कि आप लोग यहाँ से चले जाए, कैमरे की आग ये मुनासिर ना दिखाए और हमें ऊपर से ऑर्डर है। तो मामला ये है, सीसीपी लाहौर यहाँ पर बिलाल सदीक कमियाना मौजूद है, डीएजी ऑपरेशन यहाँ पर मौजूद है, पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और कैमरामैन शबाज को कहूँगा ये जो 300 से 400 पुलिस एहलकार जो है वो दोबारा अंदर भेजे जाते हैं। जमान पार्क के अंदर की सूरत हाल ये है कि शेलिंग की जा रही है, अंदर जो कारकुन है उनको बाहर निकाला जा रहा है। पुलिस की भारी नफरी जो है वक्तन फ़ौक्तन जो है यहाँ से जमान पार्क की तरफ जाती है। 300 से 400 जाते हैं, लोग जाते हैं, प्रिजन वैनों को भर भर के यहाँ से लेकर जाया जा रहा है और पुलिस जो है वो साफियों को कह रही है कि आप लोग साइड पे हो जाए, आप लोग ये कवरेज ना करें। मामला ये है कि ये जो कैमरे की आंख है, ये जो पुलिस की सफाकियत है लाहौर में, वो आम लोगों को ना दिखा सके। तो ये सारी सूरत हाल है। तहरीक इंसाफ के कारकुन अभी भी यहाँ मौजूद है और पुलिस शेलिंग करती है, उन पर लाठीचार्ज करती है, आंसू गैस के शेल फायर किए जाते हैं, जो पेपर स्प्रे है वो किया जाता है, केमिकल मिला जो पानी है वो फेंका जाता है, लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुन की बड़ी तादाद अभी भी माल रोड पर मौजूद है। अच्छा ताबिश सुनिए जरा, सुनिए ताबिश, मेरी बात सुनिए। मुझे पता है कि आप माल रोड पे हैं, आप जमान पार्क पे नहीं है, लेकिन वहां से कोई आपको खबर आई हो कि इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है? कारकुन जो है वो अभी भी दरवाजे पर हैं, रोके हुए हैं पुलिस को, या पुलिस अंदर चली गई है? रेंजर्स की भी खबरें आ रही थी कि वो भी यहां पर आ रही है, इस हवाले से क्या इत्तलात है अगर है तो? देखिए, रेंजर्स की 8 गाड़ियां माल रोड से जमान पार्क की तरफ गई हैं। अब जो हम ड्यूटी रोजाना की बुनियाद पर जमान पार्क के बिल्कुल बाहर करते थे, वहां से तमाम साफियों को बाहर निकाल दिया गया है और जमान पार्क की तरफ जो रास्ता जाता है, केनाल रोड जिसे कहा जाता है, वहां पर अब तमाम लोगों को इकट्ठा कर दिया, साफियों को यहाँ से भी दौड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर की सूरत हाल ये है कि रेंजर्स जो है वो यहाँ से अंदर तो ज़रूर गई है, पुलिस की भारी नफरी जो है वक्तन फ़ौक्तन अंदर जाती है, शेलिंग की जाती है और अंदर की सूरत हाल यही अभी तक आ रही है। खबरें यही हैं कि पुलिस जो है वो अंदर चली जा चुकी है। लाहौर के 12 एसपीज़ हैं वो यहाँ पर मौजूद है, डीएजी ऑपरेशन मौजूद है, सीसीपी लाहौर मौजूद है, पुलिस प्रिजन वैन यहाँ पर आती है, तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गिरफ्तार किया जाता है।
कुछ थोड़ी देर बाद दोबारा जो है वो इनको डिस्पर्स किया जाता है। तो ये सारी सूरत हाल अभी तक माल रोड पर मौजूद है। ठीक है ताबिश, ठीक है, ठीक है, आप रहिए, थोड़ी देर में फिर आपसे हम करेंगे। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।